जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स परिवार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश दांगी आप सभी के मध्य में 18 तारीख का जो प्रथम शिफ्ट है आबकारी आरक्षक का जो एग्जाम चल रहा है, इसका एनालिसिस हम लोग लेकर के आए हैं। अभी विद्यार्थियों से जानेंगे कि आज का पेपर किस प्रकार का रहा। प्रत्येक विद्यार्थी से चर्चा करेंगे, जानेंगे पेपर का स्तर किस प्रकार का है, क्या उसमें कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है और क्या कठिन तो नहीं आ रहा पेपर। तो आइए जानते हैं प्रत्येक विद्यार्थी के साथ। हमारे बीच में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए। शुभ नाम आपका? अन्नपूर्णा जामुनकर। कहाँ से आप? बालाघाट से। बालाघाट से। तो पेपर कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया पेपर रहा। कहाँ से तैयारी की आपने? विनर्स से की है। अच्छा, विनर्स परिवार के ऑनलाइन विद्यार्थी हो? ऑनलाइन विद्यार्थी हूँ मैं। आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए। आपका शुभ नाम? डॉली पांडे। डोली जी। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा सर, और बहुत जैसे ग्रुप 4 का पेपर आया था ना, उसी पैटर्न पे आया था पूरा। और जैसे रीजनिंग बहुत इजी आई थी। जैसे सुनार का संबंध आभूषण से है, तो आपका मतलब लोहार का संबंध आरी से है। ऐसे कुछ दो ऑप्शन थे उसमें, एक था उसमें फर्नीचर और आरी, तो मुझे दोनों में कन्फ्यूजन था तो मैंने आरी लगाया। हाँ। और वो जो रीजनिंग आई थी जैसे लुप्त संख्या ज्ञात करें कुछ, वो भी इजी था। और आगे की जो संख्या रहती है ना, उसको बताएं कि आगे कौन सी संख्या होगी। घन घन आपसे क्वेश्चन थे क्या? घन घनापसी तो नहीं था, पर विलुप्त ज्यादा थी और औसत में आई हुई थी। औसत के क्वेश्चन थे और चक्रवृद्धि ब्याज में कम से कम सिर्फ 5 क्वेश्चन थे। चक्रवृद्धि ब्याज में मतलब कि लाभ कितना प्रतिशत हमें मिल सकता है। और बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन फिर एमपी की जो नदियों का परिवहन भी दिया गया था कि नदियाँ किस नदी से यहाँ से कनेक्टेड है, ये चीज़ें भी दिया हुआ था। और सबसे ज़्यादा जो है ना, रीजनिंग में अपनी जो अल्फ़ाबेटिक रहती है कि रिश्ते में भी, रिलेशनशिप में भी आए हुए थे। जी, 5 से। प्रायिकता के क्वेश्चन थे क्या? प्रायिकता में सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन थे सिर्फ। प्रायिकता के भी लगभग 1-2 क्वेश्चन थे। लगातार 3-4 दिन से मैं बच्चों से जो कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन ऐसे आ रहे कि आपको कोई पद के ऊपर आप विराजमान हो, कोई पद पे आप सुशोभित हो, तो उसके ऊपर आपको कोई कंडीशन दी जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अच्छा, कितने क्वेश्चन थे लगभग? ये इसके 5 क्वेश्चन थे। मतलब कि जैसे अगर मैं बन गई हूँ कांस्टेबल, एक्सिस कांस्टेबल, तो मुझे सामने में क्या करना चाहिए निर्णय लेने के लिए, उसके लिए भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन दिया गया था। जी। और अगर हम बात करते हैं साइंस में सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा पार्ट देखने को मिल रहा है? हार्ड तो ज़्यादा नहीं था, थोड़े इजीली थे। जो भी मैम पढ़ा रहे हैं ना साइंस में, वो बहुत शानदार आ रही, इजीली आ रही है। बस आप अच्छे से कंटिन्यू करना है। और मेरी जो अभी नेक्स्ट तैयारी एमपी पुलिस की चल रही है, और मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ है ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन आपने क्लास ले रखी। चलो, काफ़ी बढ़िया। तो उसका लाभ मिला आपको क्लासेस का? हाँ, बहुत लाभ हुआ। बस तो मैंने तैयारी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से, बाकी और कुछ नहीं। तो सेड तो जो आने वाले विद्यार्थी उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उन्हें यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप कंटिन्यू तैयारी करिए और सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज अगर दूंगी ना, बहुत प्यारे नंबर आ रहे हैं और बहुत प्यारा पेपर भी आ रहा है। आप डरिए मत कि पेपर कैसा आ रहा है। पेपर बहुत शानदार आ रहा है और ज़्यादा घुमाया भी नहीं जा रहा है, ईजिली ही आ रहा है। चलो, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में एक प्रतिभागी जुड़े हुए। आइए उनसे जानते हैं आज का पेपर का स्तर किस प्रकार का रहा, क्वेश्चंस में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है क्या। मैम, आपका शुभ नाम? टीना पवार। क्या स्कोर है आपका? 66। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे साइंस के सेगमेंट के बारे में, तो साइंस में कौन सा पार्ट ज़्यादा आज कवर किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं, सब नॉर्मली था, इतना कोई टफ भी नहीं था। अच्छा, फिर इसके लगभग कितने क्वेश्चन थे? 3 से 4 थे। 3 से गति 4 का समीकरण था एक, 3-4 समीकरण दे दिए। उसमें पूछा था इसमें से कौन सा गति का समीकरण नहीं था। अच्छा, एक वो क्वेश्चन था। और साइंस में एक ब्लॉक वाले क्वेश्चन पूछे थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो आते हैं ना, एक वाला क्वेश्चन पूछा था। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन थे। और बायोलॉजी में? बायोलॉजी में अग्नाशयी वाला पूछा था। अग्नाशयी रस जो वो, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। एक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एक वो क्वेश्चन था। एक बायो से रिलेटेड था कि जो उच्च फाइबर होता है वो किस डिसीज़ को कंट्रोल करता है, किस डिसीज़ में दिया जाता है, एक वो क्वेश्चन था। लगभग इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन थे। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में तो इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं था केमिस्ट्री का। और मध्य प्रदेश जीके से? हाँ, जीके से पूछा। जैसे निमाड़ में कौन सी नदी है, सोन रेखा का नाम क्या है, और फिर नर्मदा का एक क्वेश्चन था। ऐसा करके एमपी का तो अच्छे क्वेश्चन थे। नदियों के 2-3 क्वेश्चन लगभग पूछे। और अभ्यारण्य के क्वेश्चन थे आज क्या? हाँ, अभ्यारण्य का था, तितली पार्क वाला था। कहाँ पे था? तितली पार्क कहाँ पर स्थित है? हाँ, पहला वाला। अच्छा, जो भोजपुर था। और साथ में जो अपने ऐतिहासिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल, इनसे कुछ क्वेश्चन? हाँ, नहीं, उससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। ऐतिहासिक सांस्कृतिक बस तितली पार्क वगैरह। और लगभग कितने क्वेश्चन थे?
गणित के 15-20 होंगे तो होंगे, ज़्यादा नहीं थे। रीजनिंग कैसा आ रहा है? रीजनिंग तो अच्छी है, बहुत ईजी थी। ब्लड रिलेशन के 3-4 क्वेश्चन थे और ज़्यादा क्वेश्चन बेसिक थे कि आप कांस्टेबल, अगर एक्साइज कांस्टेबल की क्या जिम्मेदारी होती है, भीड़ में अगर कोई बेहोश हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए कांस्टेबल को, ऐसे क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन लगभग 5 से 6 थे। तो थैंक यू सो मच। तो हमारे बीच में एक प्रतिभागी और जुड़े हुए, शुभ नाम आपका मैम? वर्षा प्रजापति। वर्षा जी क्या स्कोर है आपका? मेरा 71 रहा। 71, काफ़ी बढ़िया स्कोर आपने किया, तो उसके लिए आपको बधाई हो। हम जानना चाहेंगे कि जो आपका आज साइंस वाला सेगमेंट था और मैथ्स रीजनिंग वाला सेगमेंट था और जीके जीएस वाला था, इसमें सबसे ज़्यादा कठिन कौन सा पार्ट था आज? मुझे थोड़ा सा जीके लगा। जीके जीके से अच्छा, इसमें क्या कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे क्या? से क्वेश्चन आया था क्या 25 अभी प्रेजेंट का करंट पूछ रहा है या फिर 4-5 साल पुराना पूछ रहा है? का अभी का लेटेस्ट पूछा है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कैसे क्वेश्चन? इस टाइप का तो याद नहीं मुझे, नॉर्मली पूछा गया था। अच्छा, नॉर्मली अपने भारत के बारे में, मध्य प्रदेश से। हाँ। और मध्य प्रदेश जीके से लगभग कितने क्वेश्चन थे? एमपी से तो वेटेज ज़्यादा था एमपी का, मतलब नदियों से क्वेश्चन पूछे गए थे, सोन नदी से क्वेश्चन आए थे, परियोजना से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे एक क्वेश्चन याद है मुझे, जैसे सोन नदी से पूछा था, उसका मतलब उसके और नाम क्या क्या हो सकते हैं, इस टाइप। सोन नदी के क्या क्या नाम से इसको संबोधित किया गया, ऐसे क्वेश्चन था। ठीक है, अभ्यारण्य का क्वेश्चन भी होगा आज। अभ्यारण्य, हाँ, तितली से आया था रिलेटेड। अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? हाँ, इस टाइप से आया था। ओके, और साथ में अगर हम बात करेंगे ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन थे? ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन मिला था, बस एक ही आया था। और संविधान से? नहीं, आज क्वालिटी से नहीं था क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था नहीं, उससे भी क्वेश्चन नहीं। स्टैटिक जीके? स्टैटिक जिसी से आया था, हाँ, क्वेश्चन था। और गणित के कौन से चैप्टर को ज़्यादा कवर किया जा रहा है? एवरेज क्वेश्चन। लगातार लगभग मैं 5-7 दिन से लगातार बच्चों से संपर्क में हूँ, तो एवरेज वाला टॉपिक ज़्यादा कवर किया जा रहा है। अच्छा, आज प्रतिशत भी आया होगा फिर तो? परसेंट एक क्वेश्चन आया था, बस एक ही क्वेश्चन। लाभ हानि से? उससे भी क्वेश्चन थे, लाभ हानि से। और क्षेत्रमिति ज्यामिति से? उससे नहीं आया है, नहीं आया। नहीं आया। कोई बात नहीं। और अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे रीजनिंग, तो रीजनिंग में प्रायिकता से आज क्वेश्चन थे क्या? प्रायिकता से एक क्वेश्चन आया था। प्रायिकता मैं लगातार 3-4 दिन से जब बच्चों से कांटेक्ट में हूँ, तो एक जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है, गुणसूत्र है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन से, हाँ, एक क्वेश्चन आया था, हाँ, गुणसूत्र से। लगातार जेनेटिक्स वाला पार्ट लगातार पूछा जा रहा है। मानव तंत्र से कुछ क्वेश्चन थे क्या? मानव तंत्र से नहीं आया था आज, साइंस से। तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? बस यही कहूँगी कि थोड़ा मैथ्स रीजनिंग पे ही फोकस करो, क्योंकि उसी का वेटेज ज़्यादा रहा है। रीजनिंग ये जैसे पूर्व धारणा से रिलेटेड और अवलोकन वगैरह जो है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। हाँ, तो काफ़ी अच्छा आपने बच्चों को बतलाया, इसके लिए आपको थैंक यू, समय दिया। हमारे बीच में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए, आपका शुभ नाम मैम? नेहा वर्मा। नेहा जी, तो नेहा जी क्या स्कोर आपका रहा है? 68। काफ़ी बढ़िया स्कोर आपने किया है, तो उसके लिए आपको बधाई हो। कहाँ से तैयारी की थी आपने? मैंने विनर से की थी। अच्छा, विनर्स परिवार के ऑनलाइन स्टूडेंट हो आप लोग, एप्लीकेशन के माध्यम से आप जुड़े होंगे। तो आज के पेपर में क्या बदलाव आपको देखने को मिला? बदलाव तो कुछ नहीं, पहले जैसा था मतलब वैसे ही आया है। जो पुराने एनालिसिस आपने देखे होंगे, उसका वही पैटर्न चल रहा है? हाँ, वही पैटर्न। तो क्या आज भी लगातार जैसे 3-4 दिनों से हम बच्चों से जो कांटेक्ट कर रहे थे, तो उसमें जो पद, आप किसी पद पर आप विद्यमान हो और उसके अकॉर्डिंग आपको कोई सिचुएशन या कंडीशन दी जाती है, उसके लगातार क्वेश्चन आज भी क्या देखने को मिल रहा है? आज भी थे, बहुत सारे थे। और रीजनिंग में अगर हम बात करते हैं, प्रायिकता से लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि आज भी प्रायिकता से क्वेश्चन आए थे? नहीं, प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी से नहीं थे। और साथ में अभ्यारण्य से कुछ क्वेश्चन थे क्या? अभ्यारण्य नहीं था। अभ्यारण्य नहीं था। और नदियों से? हाँ, नदी से था। हाँ, तितली अभ्यारण्य का शायद क्वेश्चन था। हाँ, तितली अभ्यारण्य का था। कोई बात नहीं, नदी से भी एक क्वेश्चन था। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे गणित है, गणित में लगातार औसत वाला जो टॉपिक है, उसको ज्यादा कवर किया जा रहा है। क्या आज भी औसत वाले टॉपिक से क्वेश्चन थे? हाँ, औसत से थे। ओके, और प्रतिशत वाले टॉपिक? 2 से 3 थे उसके भी। और क्या जो अगर अपन बात करते हैं कि हायर मैथमेटिक्स में, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आ रहे क्या? उसमें जैसे हम बात करें क्षेत्रमिति की बात करें, ज्यामिति की बात करें, 2 क्वेश्चन थे उससे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे उनके पूछने को मिल रहे हैं। और बात करें मध्य प्रदेश जीके से, लगभग कितने क्वेश्चन थे? 5 से 6 कुछ लगे थे मेरे को। 5-6 क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके के थे। तो आज के पेपर के बारे में बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? वही पैटर्न तो वही आ रहा है, सिंपल, ये ज़्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट पेपर है। तो वही अपनी कंटिन्यू रखे जा पढ़ाई। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अच्छा मैसेज दिया बच्चों को। थैंक यू सो मच।